सत साई मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत्पुरुष कुन, नमस्कार गुरु कीनी। सुर नर मुनि जन साधवा, संतो सर्व से दीनी। सतगुरु साहिब संत सब, दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, तिनको निराकार निर्विषम, काल जाल भय भजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम, अकल अनुपवेशुन। सोम सूर्ति समापतम, सकल समाना। नीरतले उजल हिरंबरम, हरदम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यम, ग्रीव जो सुमृत सिद्धि होई। गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना, आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा, चरण कमल लोलम। आदि अंत करूं सेवा, परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पु शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन गावे। ब्रह्मा विष्णु महेश, शीश मुग पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय जाय। सुमृत जीवन गांव के लोगों मन ने इच्छा आपको बधाई दी। सोडानी तथा क्रोथा गांव में दोनों ही परिवारों ने संत महात्माओं के सानिध्य में आनंद भरा उत्सव मनाया। जय बंदी छोड़ महाराज की जय। गरीबदास के जन्म का छठा पार्ट मना रहे हैं। उसके शरीर का वर्णन कर रहे थे हम 5वें पार्ट में। अर्थात बंदी छोड़ महाराज की भव्य आकृति, रंग रूप, स्वभाव बड़ा ही प्रभावशाली था, उसके बारे में बातें कर रहे थे। वे मध्यम ऊंचाई के आकर्षक शरीर वाले थे। वे पात्र को देखकर उसकी योग्यता अनुसार उपदेश देते थे। वार्तालाप करते समय वे प्राय योग की सतत त्राटक मुद्रा अथवा संभावी मुद्रा में बैठते थे। आपके श्रीमुख से सन सन की मंद मंद ध्वनि निकलती रहती थी। गरीबदास जी के मुख से बहुत प्यारी ध्वनि निकलती थी। सतगुरु जी का स्वरूप वास्तव में बहुत ही सुंदर था। उनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का मन शीतल हो जाता था। उनके दर्शन करते ही व्यक्ति का मन खुश हो जाता था। आपकी गर्दन सुराई नुमा, नाक तोते की चोंच की भांति सुंदर प्रतीत होती थी। कान बड़े बड़े, नाभि गहरी, कुंडल की तरह गोल, घुटनों के नीचे तक लंबी बलशाली भुजाएं, छाती चौड़ी, सफ़ेद नाखून, लालिमा लिए हुए घुंघराले बाल, चरण कोमल व सुंदर, मस्तिष्क पर चंद्रमा का नूर, भुवें कमा की तरह अर्धगोलाकार होकर आकाश की ओर तनी हुई प्रतीत होती थी। सुंदर पलकों के नीचे कमल रूपी नयन संत जगमग करती ज्योति की तरह चमकीले मोतियों के समान जड़े हुए थे। उनके दांत कैसे थे? चमकीले। मंद मंद मुस्कुराने वाले मेरे सतगुरु हंस की तरह दूध व पानी को अलग अलग करते हैं। शेर की कमर की तरह पतली कमर, सवारी के लिए नीली घोड़ी, कंधे पर दुपट्टा, सफ़ेद धोती, लंबा सफ़ेद चोगा, सिर पर सुंदर पगड़ी पहने लगता था जैसे कोई पृथ्वी का राजकुमार सारी दुनिया के सौंदर्य को लेकर प्रस्तुत हुआ हो। आपका व्यक्तित्व वास्तव में बहुत ही प्रभावशाली था। जन्म से ही अलौकिक चमत्कारों को देखकर गांव व दूर दूर तक आपकी चर्चा होने लगी थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में कितनी लीलाएं दिखाई, उसी प्रकार जीवन में बड़पन की झलक देती थी। अपने बाल सखाओं के साथ मिलकर सबके घरों से
खूब मक्खन चुराया करते थे। मासा यशोदा उखल से बांधने पर भी लोडक लोडक कर घर से बाहर चले जाना। पूतना के सतनों से लगे जहर को पहले ही समझ कर उनका दूध न पीना, खेल खेल में ही काली दह का नाथना, ये सब ऐसी घटनाएं जो साधारण बालक नहीं करते। वह अलौकिक सत्ता के धनी होने वे ऐसी लीलाएं दिखा सकते हैं। इसी प्रकार सतगुरु गरीबदास जी की लीलाएं पारदर्शिता दिखाती हैं। इन लीलाओं का स्मरण चिंतन करने मात्र से ही सुख व आनंद की प्राप्ति होती है। अतः भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। अर्जुन सर्जुन